ठीक है, वो बच्ची बंगाल से आई हुई है। ठीक, तो दिव्य आत्माएं मैंने एक आध बताए, हमारे पास सैकड़ों हजारों लोग हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि आपका मैं कुछ भला नहीं कर सकता, कुछ भी भला नहीं कर सकता। भगवान यदि राम खरदूषण का नहीं कर पाए, कुंभकर्ण का नहीं कर पाए, रावण का नहीं कर पाए, भगवान कृष्ण कंस का नहीं कर पाए, जरासंध का नहीं कर पाए, देखा जाए तो अजासुर, अघासुर, बकासुर, नरकासुर, कितने असुरों को भेजा कंस ने, किसी का भला नहीं हुआ। भगवान वही थे। लेकिन विदुर के पक्ष में जाते हैं और यदि अर्जुन धर्मराज के पक्ष में जाते हैं तो ही प्रभु की वाणी भी काम कर रही है, आशीर्वाद भी काम कर रहा है ना। और इधर इस पक्ष में आए तो नहीं कर पा रहा है। जब भगवान जब नहीं कर पाए तो हम भगवान थोड़े हैं। हम जब वो नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि आपने जो कुछ पाया है अपने विश्वास की शक्ति के प्रभाव से पाया है। मैं भी विश्वास की शक्ति से, प्रभाव से ही अपने सदगुरु से पाया हूं। इसलिए जो जैसे पाता है वैसे बताता, जैसे जो पाता है वैसे बताता है कि हमको वैसे मिला है, तुमको भी वैसे मिलेगा। सदगुरु भी कहता है कि हम इस रास्ते से गए हैं तो ठीक मंजिल पर पहुंच गए हैं, वैसे आप भी चलोगे पहुंच जाओगे। लेकिन चलना आपको होगा, याद रखना। कोई ढोंगी पाखंडी 420 आकर कहे कि तुम मुझको ऐसा दे दो, इतना पैसा, चाहे पूजा कर दे ठीक हो जाओगे, कभी नहीं ठीक होगे। कोई कह दे अपने घर बैठे रहो, तुम पैसा दे दो, हम तुझको कलकत्ता, बंबई, जहां कहोगे पहुंचा देंगे, पहुंचा देगा? झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? कितना हो बड़ा डॉक्टर हो और बोले आपसे कि केवल रुपया दे दो, तेरा ऑपरेशन नहीं करना होगा, हम बैठे बैठे यहीं से कर देंगे, चाहे दवा नहीं खाना होगा तुझको, तुमको ठीक कर देंगे, हो सकता है? इसका मतलब है डॉक्टर क्या बोल रहा है? झूठ कि महाझूठ? महाझूठ ना। कोई मास्टर बोले, अलग डॉक्टर भी बैठे हैं यहाँ पर, मास्टर भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, अध्यापक बोले कि 50,000 रुपया जमा कर दीजिए, बच्चे को स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है और ठीक 10वीं पास का सर्टिफिकेट भी दे देंगे और तेज तर्रार भी बना देंगे, हो सकता है? सर्टिफिकेट मिल सकता है, मिल सकता है, वो भी फर्जी मिलेगा, है कि नहीं? दिव्य आत्माएं, भूख लगी है हमको तो भोजन करना होगा। कोई बोले कि नहीं तुम मत खाओ, तुम तेरा मैं खा लूंगा, चाहे केवल पैसा दे दो, यही तो होता है। लोग बोलते हैं कि तुम्हें एक ग्रह हो गया, तुमको बोलते हैं प्रेत हो गया, तुमको बोलते हैं फला हो गया, ढकाना हो गया, केवल पैसा दे दो हम कर देंगे। आपको विश्वास है होगा? बोलो ये होगा? नहीं होगा। जैसी जिसकी करनी होगी वैसा ही वह पाता है, लाख उपाय कर लो बंदे, दूसरे के खाया अपने पेट न आता है। नींद तुझको लेना है तो तुझको सोना ही होगा, कपड़ा तेरा गंदा है, तन ये तेरा गंदा है, तुझको धोना ही होगा। दूजे का कुछ काम न आवे तेरे, सब वृथा हो जाएगा। और नहीं मानोगे तो अंधविश्वासी बनकर हर पल हर क्षण छटपटाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। बोलिए साचे दरबार की सदगुरु अम्बे अवतार की जय। ठीक है, समझे? आज देखिए, आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन में हम एक आपको प्राणायाम बताएंगे, 5 प्राणायाम बताएंगे 5 दिन में। आज एक बताएंगे और ध्यान कराएंगे, फिर एक बताएंगे, फिर ध्यान कराएंगे। थोड़ी आज भूल हो गई है, कुर्सी हम कल लगवा देंगे, तो जिन लोगों के कमर में दर्द है, घुटना में दर्द है, बैठने में दिक्कत है, वह उस पर लोग बैठ जाएंगे, ठीक ना। बहुत से लोग हमसे कहे कि हम नहीं आ पाते हैं, तो किनारे किनारे कुर्सी लग जाएगी, आज हो जाएगा शाम तक।
जैसे मंच से उतरेंगे वैसे विश्वास हम आपको कर देंगे, ठीक है। तो आप सब लोग, ये विश्वामित्र नहीं है, हाँ? अच्छा। ओम प्राणायाम में एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम बड़ा बहुत ही सीधा साधा है, बहुत आसान है, बहुत आराम से कर सकते हैं। वो 200 बीमारियों से बचाता है, उसके साथ लंबी उम्र करता है, उसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हार्ट की गति सदगति जो कंट्रोलिंग बनी रहती है, वो न हाई होगा न बीपी ब्लड प्रेशर, न हाई होगा न लो होगा, कंट्रोल करेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम यदि करते हैं नींद भी उससे आएगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो चिंता मुक्त भी बनाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम से 80,000 नाड़ियों का शोधन होता है। कितना 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 इतना आसान है। और में तो थोड़ा नियम है, और में नियम है कि ऐसे करो, बिना खाए करो, तो ऐसे मत करो, ऐसे बैठो, उसमें कुछ नियम है, जैसे चाहो वैसे करो। यदि ध्यान से करते हैं ना तो चमत्कारिक लाभ देता है। अभी हम प्रयोग कराएंगे, ठीक है। एक प्रयोग आपको ये कराएंगे, छोटा छोटा कराएं या सामूहिक कराएंगे। एक अदृश्य शक्ति है, दिव्य आत्माएं, वह जल्दी दिखाई नहीं देती है लेकिन अनुभव की चीज है। जैसे लकड़ी में आग है कि नहीं, लेकिन दिखाई देती है, और थोड़ा सा आग के सहारे जाएगा तो है दिखाई देगा। अरे उनकी ओर मत देखो, पत्रकार साहब अपना काम कर रहे हैं, वही तो बेचारे मातेश्वरी परिवार के एक बहुत बड़े सहयोगी हैं। देखिए नहीं क्या आपका, अरे वाह वाह, तो बधाई है भाई आपको, धन्यवाद। नहीं पहले धनिया दुबे जी थे ना? अच्छा अच्छा, हाँ तो बुजुर्ग हो, हाँ बुजुर्ग हो चुके, वाह वाह वाह, धन्य हो महाराज जी, वाह वाह। आपको हम सभी लोगों की ओर से नमन बंदन प्रणाम साधुवाद धन्यवाद, बहुत बड़ी। देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए कभी कर सकते हैं, सो करके भी, बैठ कर, करवट होकर नहीं करना चाहिए। करवट होकर सांस रुक जाता है, कभी कभी फंस जाता है तो चुभने लगता है। तो खड़ा होकर भी कर सकते हैं, नहीं बैठ कर करें, नहीं सो कर करें, ठीक है। कुर्सी पर भी बैठ कर करें, ठीक है। तो देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक नाक से सांस से अंदर, दूसरे से बाहर, ऐसे जैसे गैस बनता हो, छाती में दर्द हो, यानी एक मान लीजिए कोई भी बीमारी हो, सीधी सीधी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसलिए हर एक बीमारी में काम आता है। आधा सिर का दर्द, पूरे सिर का दर्द, कोई भी बीमारी हो तेरी, सब में वह काम आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कम से कम कितना देर, कम से कम कितना देर, 10 मिनट, कितना देर, चलिए। अच्छा आराम, जैसे कि कमर दर्द कर रहा है, खड़ा हो गए हैं जी, कल से लगवा देंगे कुर्सी, ठीक है। नहीं असल चीज बालू है ना, खड़ा होने के बाद जब नीचे से पर करेंगे तो तुरंत इतना परिमंडल व्याप्त हो जाएगा कि नाक से रास्ते अंदर जाकर खांसी शुरू हो जाएगी, सभा कमांड करना मुश्किल होगा, ठीक है ना। याद है आपको, कई बार ऐसा हुआ है। यहाँ और सब योगा करने के लिए इससे अच्छा पैर भी फैला लीजिए, पैर फैला लीजिए और नीचे ऊपर कर लीजिए, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ, फिर पंजे को ऐसे कर लीजिए, कमर भी ठीक हो जाएगा। और एक भजन भी बोलते रहेंगे आप लोग और सीधा कर लेंगे, क्योंकि स्थान की बात है ना।
जय माँ करते रहिए, केवल गाना मत गाइए, पैर फैला लीजिए। हम क्या करें, आपको पहले कहे ना कि जगह लेकर बैठ जाइए, अब जनता बढ़ भर गई तो अब करे हट रे हट रे हट रे हट रे हट रे, वो कहाँ हटेगा। पहले आ जाना चाहिए, अपना छका लेना चाहिए। तो हमारा दोष नहीं है, जनता अब भर गई तो भर गई, किसको हटाएंगे। चलिए कि इधर दाएं बाएं फैला लीजिए, बस किसी के ऊपर लगे ना। अब मुंह से बोलते रहिए, थोड़ा मगन से बोलिए, तब प्रार्थना। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। सूरज चंदा तारा बोले, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। गंगा जमुना धारा बोले, जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। अरे अब से खोजो अपना ठिकाना। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। नहीं पड़ेगा अंत पछताना। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। कई जन्मों से हमें संवारी। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। आदि शक्ति जननी अवतारी। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। कपट स्वार्थ से जो भी बुलावे। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। वह मैया को कभी न पावे। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। माँ से बड़ा ना कोई दयावान। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। अल्लाह ईसाया भगवान। जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय माँ जय माँ जय जय माँ। ओम। चलिए अब तो ठीक हो गया ना, और चलें, ठीक हो गया। चलिए देखें, एक अदृश्य शक्ति है। जैसे बोले ना, इस लकड़ी में आग है लेकिन यत्न के बिना प्रकट नहीं होती, प्रकट नहीं होती। दूध के अंदर भी मक्खन और घी दोनों है, लेकिन उसको यत्न करना पड़ता है तो प्रकट होता है कि नहीं। दूध में मक्खन होता है कि नहीं होता है, होता है। घी भी होता है, लेकिन उसे चम्मच से निकालेंगे दूध में से तो निकलेगा, उसको दूध को छानेंगे तो निकलेगा। उसका यत्न होता है, मन एक प्रकार का नियम होता है, ठीक है ना। तिल जानते हैं, तिल से सरसों जानते हैं, सरसों, सरसों के अंदर तेल होता है, लेकिन उसको पीसो तो क्या तेल निकलेगा, उसका भी यत्न होता है। ऐसा नहीं कि न निकलने, हमारे निकालने ना आए तो कह दे नहीं कि तेलवे नहीं है सरसों में, न निकालने आए तो कहे कि दूध में मक्खने नहीं है, घीवे नहीं है, ये भी गलत है ना। लेकिन नियम होता है, उस नियम से चलेंगे तो सरसों से तेल भी आ जाएगा, लकड़ी से आग भी हो जाएगी, और हाँ ठीक है। तो हम यह कैसे बता रहे हैं, कैसे प्रयोग का थोड़ा अनुभव करेंगे, पहले समझेंगे खूब सारी बात। एक अदृश्य शक्ति सत्ता है जो आपको आकर के वह अदृश्य रूप में आपके संकट का हरण करती है। वो सबके लिए ईश्वरीय शक्ति कहते हैं उसको, कोई तंत्र मंत्र वाला शक्ति नहीं, ईश्वरीय शक्ति, ठीक है ना।
और कोई विशेष बात नहीं, जीता जागता उदाहरण। ऐसा करिएगा, जब हम इशारा करेंगे तो आप लोग आंख बंद कर लीजिएगा, करेंगे तब, ठीक है ना, आंख बंद कर लीजिएगा। और जब हम बोलेंगे, जब बोलेंगे तब दोनों हाथों को रगड़िएगा, ऐसे स्पर्श करिए। लाउड स्पीकर वाले बाबू शाम को थोड़ा लगा देना, तो हमें उस भी जरूरत पड़ती है और ऐसा भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। ऐसे ऐसे रगड़िएगा दोनों हाथ से। और जब हम बोलेंगे, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, आंख नहीं खुलेगी। हम जब बोलेंगे, अब लाउड स्पीकर तो समझ लीजिए, ऐसे है ना, ये दोनों हाथों को इससे ज्यादा मत खोलिएगा, ठीक है, इससे ज्यादा थोड़ा सा दबाइएगा, हल्का सा, अधिक नहीं, ऐसे ऐसे। जब दबाएंगे तो लगेगा कि आपके हाथ में एक कोई ऐसी वस्तु है, जैसे वस्तु है तो कुछ नहीं, लेकिन वह जो आभा मंडल जिसे बोलते हैं, वह जो क्षमता आपकी होती है, अदृश्य शक्ति होती है, व्याप्त है, और जिसको महसूस करने के बाद लोग बोल लेते हैं कि मेरे को साक्षात्कार हो गया, कुछ लोग बोलते हैं सिद्धि हो गया। वही शक्ति सब कुछ प्रदान करती है। अच्छा, कभी आप लोग सुने होंगे कि नहीं, एक मैं सुना हूं, इसी गांव की एक महिला थी, उसको हो गया था कैंसर। डॉक्टरों ने कहा 7 दिन के अंदर जीवन शेष, लेकिन वह देवी अब पता नहीं है कि नहीं, देखे तो नहीं है, कोई है क्या नरहरपुर का इसमें? वो देवी, जब हम कब जाने, जब वो इंटरव्यू देने लगी। अब वो सोचिए कि वह दृश्य शक्ति है, सारा दवा छोड़ दिया गया, केवल आती जाती थी, आखिर कोई शक्ति नहीं है तो उसको ठीक किसने किया? करेक्ट, हम मान रहे हैं कि मानवीय शक्ति नहीं ठीक की, लेकिन ईश्वरीय शक्ति है कि नहीं है ठीक करने के लिए, है ना। तो वही ईश्वरीय शक्ति प्रकट करके अनुभव कराएंगे, फिर आगे कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, कुछ लोग इतना फैला देते हैं हाथों को, कुछ लोग ऐसे ऐसे करने लगते हैं, कुछ लोग ला कर यहाँ रोक देते हैं, ये भी नहीं करना है, सब गलत है। जब हम इशारा करेंगे तो ऐसे देखिए, जैसे गेंद होता है ना, ऐसे दबाना, ऐसे ऐसे देखिए, हल्का से दबाइएगा, जब कहेंगे तब ऐसे दबाइएगा, और लगेगा कि हाथ में कुछ किसी चीज को हम दबा रहे हैं, ठीक है, अभी अनुभव करिएगा, ठीक। चलिए आंख बंद करें सभी लोग, सभी लोग आंख बंद करें और सुने, आंख खोल दीजिए तो ऊपर ले जाकर नहीं रगड़ना है, सामने रगड़ना है, ये अंतःकरण वक्षस्थल जो यहाँ है ना, अनाहतनाद, ऐसे रगड़ना, ठीक है। अब देखो, हम बता रहे हैं ईश्वरीय शक्ति कैसे प्राप्त करेंगे अपने जीवन की समस्या दूर करने के लिए, बता रहे हैं ना। तो चलिए आंख बंद करिए, आंख बंद करिए, सभी लोग आंख बंद करें। ऐ सतीश आचार्य जी, जाइए सो जाइए, हम आंख बंद करें तो आप ध्यान ही बन रहे हैं, ध्यान ही बाबा। आप लोग, हाँ, तो सुनिए, आंख बंद किए आप लोग, हो गया। अब चलिए, जब इशारा करेंगे, हाँ, थोड़ा सा आध्यात्मिक शक्ति का सहारा ले लीजिए, ठीक ना, वैज्ञानिक ही नहीं। ये डॉक्टर अमरिंदर जी अभी न, तो भाई अब डॉक्टरी नहीं है आपका, चिकित्सा विज्ञान आध्यात्मिक जगत है। चलिए, जब हम कहेंगे तब अभी नहीं, ठीक है, थोड़ा आध्यात्मिक शक्ति का सहारा लीजिए। आपको जिसके ऊपर भी विश्वास है, किसी भी गुरु के ऊपर विश्वास हो, भगवान के ऊपर विश्वास हो, अल्लाह के ऊपर विश्वास हो, खुदा पर विश्वास हो, ईसा मसीह पर विश्वास हो, प्रभु हनुमान जी में हो, भगवान राम में हो, कृष्ण अवतार में हो, जिसमें भी हो, माँ अम्बे में हो, माँ आदिशक्ति में हो, माँ लक्ष्मी में हो, माँ काली में हो, माँ गंगा में हो, जिस पर भी विश्वास हो, ये नहीं कि हम जिसको कहें उसे, उसका थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए अपने मन में उसका चेहरा सोचा, 2 सेकंड, ज्यादा नहीं, 2 सेकंड ओनली फॉर 2 मिनट्स बस, ठीक है। अब दोनों हाथ को अच्छा नमन करें, आध्यात्मिक शक्ति की और गहराई पाने के लिए फिर थोड़ा सा ध्यान गहरा लाएं और सोचें उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर आ रहा है।
आध्यात्मिक शक्ति को गहराई में और जाने के लिए थोड़ा उनके प्रसन्नचित चेहरा पर प्रभाव डालें, देखें मन ही मन, बंद आंखों से सोचें, अब प्रसन्नता का फूल चढ़ावें, खुश प्रसन्नता रूपी सुमन चढ़ाएं, खुशी का फूल, इतना खुश कि वो खुश हो जाएं, और जितना इस समय खुश हो उतना आपके जीवन में इस समय खुशी भर करके चले जाएं। ठीक है, अब दोनों हाथों को रगड़िए, आसपास में नहीं, रगड़िए रगड़िए रगड़िए, अभी नहीं करना आगे पीछे। जब हम रगड़िए, जब तक न बोले तब तक रगड़िए, और जब हम कहेंगे ना, जब कहेंगे तब अभी रगड़ते रहिए, थोड़ा उसमें घर्षण हो, रगड़ते रहिए। और जब हम कहेंगे तो बंद आंखों से एक हाथ से दूसरे हाथ की दूरी कम से कम 8 से 9 इंची हो, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, नहीं चूक जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरी बातों पर ध्यान रखिए। जैसे देवियां खैलर महती है ना, वो दही से मक्खन निकाल महकिए, वैसे मथिए थोड़ा तेजी से। अरे एक हमारे राय साहब क्यों ऐसा धीरे धीरे कर रहे हैं? ध्यान उस पर लाइए, रगड़ने पर। वैज्ञानिक विधि और आध्यात्मिक विधि दोनों बता रहे हैं। अब सतर्क हो जाइए, अब मैं बोलने वाला हूं, और थोड़ा तेज करिए। आंख बंद रहेगी, आंख नहीं खुलेगा, आंख नहीं खुलेगा। अब रुक जाइए, दोनों हाथों में फासला लाइए, थोड़ा सा 8-10 इंच का फासला लाइए। अब हल्का सा दबाइएगा, एक दो थोड़ा सा दबाइएगा, फिर हटाइएगा, फिर दबाइएगा, फिर हटाइएगा। देखिएगा आपके बीच में कोई एक अदृश्य शक्ति का महसूस होगा कि आप दबा रहे हैं तो दब रहा है, और बढ़ा रहे हैं तो फैल रहा है। यह अदृश्य शक्ति आपके अंदर विद्यमान है जो प्रकट, ये उसको आराम से दबाएं, अलग ले जाएं। एकदम सटाइए मत हाथ को, एकदम सटाएंगे हाथ को तो गड़बड़ हो गया। दोनों हाथ को जोड़ना नहीं है, हल्का सा धीरे से। और जब तक ऐसा लगे ऐसा करते रहे। फिर उस शक्ति को आप लोग ले जाएं जहां तकलीफ है, दोनों हाथों को ले जाइए वहां। यदि कहीं तकलीफ हो तो ले जाइए, कहीं तकलीफ हो वहीं रख दीजिए, रख दीजिए, और केवल महसूस कीजिए उस तकलीफ को, केवल महसूस कीजिए कि वह समाप्त हो रहा है। ईश्वरीय शक्ति से कैसे अपने आप को ठीक करेंगे? यहीं से शुरू होती है अपने शरीर का किसी भी बीमारी को निकालने की विधि। सो करके भी, बैठ करके भी, यहीं से शुरू होता है। सारा मन वहीं लगा देंगे जहां दर्द है या तकलीफ है। कुछ समय, करेक्ट 3 मिनट के बाद आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। यह ब्रह्मास्त्र का मैं प्रयोग किया हूं। कोई भी प्रकार का टेंशन हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, तकलीफ हो, इसका प्रयोग करें बिना पैसे की दवा। और यदि बहुत गहराई तक करेंगे तो उसकी जरूरत भी नहीं होगी, या ध्यान भी बन जाएगा, तपस्या भी बन जाएगा, और साथ साथ आपको ठीक करने वाला भी बन जाएगा। और आप हैरत होंगे इस चमत्कारिक प्रयोग से। आंख बंद रहेगी, यहीं से मंत्र का उच्चारण करेंगे, आंख बंद रहेगी, ध्यान में हम तुरंत कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसे स्थिति में ले जाना थोड़ा समय लगेगा, इसलिए सतर्क रहिएगा। हम ध्यान में ले जाएंगे आपको। अब ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। अंगूठा से तर्जनी टच हो जाए बस। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। एक ध्यान हम नया कराने जा रहे हैं आज, जिसे देखकर बड़ा खुश होंगे आप। पहली अवस्था में ओम बोलेंगे हमारे साथ आप लोग जोर से, ओम बोलेंगे जोर से हमारे साथ जब हम बोलेंगे तब।
दूसरी अवस्था में मन में बोलेंगे जोर जोर से, और तीसरी अवस्था में सुनेंगे। इशारा हम यहां से करेंगे। ओम शब्द लगातार बोलना है, और इससे भी आपको अपने हार्ट पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर भी कंट्रोल कर सकते हैं, और आराम से इस पर ओम लयबद्ध तरीके से बोलना है। और बोलना में सारा मन लगा देना है कि कैसी आवाज निकल रही है, और आवाज निकल रही है तो कोई भी पीड़ा हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, यही सोचना है कि वह बाहर जा रहा है। जैसे घबराहट हो तो मन को हृदय के पास, जहां घबराहट हो वहां ले जाना है। यदि दर्द हो तो जहां दर्द है वहां ले जाना है। जहां भी तकलीफ हो मन को वहीं ले जाना है, और ओम शब्द में उसको बाहर निकालना है। अभी रिलीफ करेंगे, अभी आप आराम पाएंगे, बगैर दवा, बगैर इंजेक्शन, बगैर टैबलेट, बगैर कुछ नहीं। देखिए कुछ भी नहीं, लेकिन ओम लगातार बोलना। ये बेटा कब तक खड़ा रहोगे? बैठ जाओ, दर्द करेगा पैर ना। नहीं कुर्सी ले लो उधर, जैसे उधर से है तो यहीं बैठ जाओ, इधर जगह है। चलेंगे, आंखें बंद रहेंगे, थोड़ा सा और आध्यात्मिक सागर में डुबकी लगाएं। यदि सदगुरु हैं आपके तो सदगुरु को सोचें चेहरे को, और सदगुरु के चेहरे से निकलने वाला फेस से जो आभा मंडल निकलता है उसको सोचें। शरीर के ऊपर कोई प्रभाव मत डालिए, जबरदस्ती मत डालिए, सीधा छोड़ दीजिए। शरीर से बाहर होइए, शरीर को अपना मत समझिए। सोने के बाद हाथ पांव का ध्यान नहीं रहता, वैसा हो जाइए, ठीक है। और ओम शब्द को आप लोग बोलेंगे हमारे साथ, ठीक है, लगातार और प्रेम से। चलिए, जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक बोलेंगे। ओम